अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो पिछली वीडियो से जुड़ी हुई है। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी स्पेनिश नॉन लुक्रेटिव वीज़ा के बारे में। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है क्या है। आज एक तो ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। दूसरा जो मेन सवाल इसमें ये है कि क्या इसको हम सर्टेन टाइम के बाद किसी और वीज़ा में चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि यूरोप के बहुत से मुल्कों में ऐसे है कि आप ऐसे वीज़ों को किसी दूसरे वीज़े में चेंज नहीं कर सकते। आज हम इस मसले को भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्पेन इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप अपने नॉन लुक्रेटिव वीज़ा को सर्टेन टाइम के बाद किसी और वीज़ा में भी चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोबारा आपको समझा दूं कि नॉन लुक्रेटिव वीज़ा है क्या है। नॉन लुक्रेटिव वीज़ा जो है ये रेजिडेंसी है, वर्क परमिट नहीं है। यानी आपको मुल्क के अंदर रहने की इजाज़त है लेकिन आपको काम करने की इजाज़त नहीं है। ठीक होगी ये बात। यानी ये रेजिडेंसी है, ये वीज़ा आपका वर्क परमिट नहीं है। आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स में इसकी इनकम क्या चाहिए आपको। वो कहते हैं कि वो लोग जो दुनिया की किसी जगह पे भी हैं, पहले तो इसके ऊपर ये एक थी कि रिटायर होना ज़रूरी था, लेकिन जो इस साल की बहुत सी चेंजेस आई हैं उसमें से पॉजिटिव चेंज ये है कि आपका रिटायर होना ज़रूरी नहीं है। आपकी इनकम मिनिमम जो है वो होना ज़रूरी है। अब इनकम क्या है, अगर एक सिंगल बंदा है उसके लिए हर महीने की 2400 यूरो उसके पास कम अज़ कम इतनी इनकम होनी चाहिए। और ये इनकम कहाँ से आ सकती है, उसके पास कहीं से अगर वो रिटायर है तो रिटायरमेंट के पैसे हो सकते हैं। अगर उसके पास कोई रेंटल इनकम आती है वो हो सकते हैं। अगर उसके पास शेयर्स थे कुछ, उनकी डिविडेंड मंथली आ जाता है। उसने कहीं और कुछ इन्वेस्टमेंट की है उसमें से पैसे आते हैं। यानी कलेक्टिवली जितनी भी उसकी इनकम्स मुख्तलिफ जगह से है या एक जगह से है, वो महीने की 2400 यूरो कम से कम होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिटायर्ड हो और उसकी जो पेंशन आ रही है वो ही 2400 हो। बात समझ गए। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा रिटायर हो, लेकिन उसकी इनकम 2400 होनी ज़रूरी है। अगर वो साथ अपने कोई अपना डिपेंडेंट लेके आना चाहता है जैसे बीवी या बच्चे, तो 600 यूरो पर मंथ पर डिपेंडेंट ये भी है। यानी अगर बीवी है तो 600 उसके लिए है, साथ दो बच्चे हैं तो उन दोनों के लिए 600 है। 1800 तीनों का ये हो गया। 2400 पहले था, 1800 ये हो गया। ये एक महीने का खर्चा है। आपने प्रूव करना है इसको। प्रूव कैसे करना है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो बताए कि आपकी ये इनकम आती है और कम से कम इतनी है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो बैंक सर्टिफिकेट भी चल जाता है। बैंक बताया कि आपके पास कितनी इनकम है, आपकी मंथली क्या आ रही है, कहाँ से आ रही है, टोटल क्या है। यानी वो वीज़ा देने से पहले मेक श्योर करना चाहती है स्पेनिश गवर्नमेंट कि आपके पास कम से कम इतनी इनकम है। एक बंदे के लिए 2400, जितने भी डिपेंडेंट वो साथ लेके लाना चाहता है 600 यूरोज, या मैं यूरोज की बात कर रहा हूँ, 600 यूरो पर डिपेंडेंट भी मौजूद है। उसके बाद हमेशा की तरह मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए पिछले 5 सालों में क्या हुआ था, और हेल्थ कवर चाहिए। इस वीज़े में ये भी है कि जब आप स्पेन में आए तो आपको जो स्पेनिश गवर्नमेंट की हेल्थ कवर है, अस्पताल है, उसमें से आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके पास ज़रूरी है कि आपके अपने पास स्पेनिश प्रोवाइडर की हो, यानी किसी दूसरे मुल्क की कंपनी नहीं, स्पेन की कंपनी जो फुल मेडिकल कवर दे रहे हो, ये वाली इंश्योरेंस भी चाहिए। और इस तरह आपको पहले 1 साल का मिलेगा, फिर उसको रिन्यू होगा। और हाँ, एक और चीज़, जब आप आएंगे तो 3 महीने की रिहाइश का सबूत भी लेके आना है। वो आपका एयरबीएनबी भी हो सकता है, कोई घर किराए पे अपने लिए उसका सबूत हो सकता है, या किसी होटल में बुकिंग की हुई है वो भी हो सकती है। 3 महीने इसलिए ताकि आराम से आप अपने लिए अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो। फिर 1 साल का मिलेगा, 1 साल के बाद फिर ये रिन्यू होते होते 5 साल का बनेगा, परमानेंट हो जाएगा। उस तरह 10 साल के बाद आप स्पेनिश सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये तो हो गया नॉन लुक्रेटिव वीज़ा क्या है, इसको एनएलवी भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसको चेंज भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसका जवाब है कि जी हाँ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जब आपका साल पूरा हो गया है, आपने दोबारा अपनी रेजिडेंसी रिन्यू कर ली है, सारे फंड्स आपने शो कर लिए हैं, अब आप 2 तरीके से इसको आगे से चेंज कर सकते हैं।
ये नहीं है कि पहली रेजिडेंसी में ही करना है, पहली आपने मुकम्मल करनी है, दूसरी रेजिडेंसी हासिल करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आप उसमें जा सकते हैं, कोई जॉब शुरू कर सकते हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा होगी, वो आपका कतरा तो लगेगा, सारी चीज़ें, ये रेजिडेंसी वापस हो जाएगी, आपको काम वाली मिल जाएगी। अगर आप काम नहीं करना चाहते, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप पूरा प्लान बनाएंगे बिजनेस का, अप्रूव करवाएंगे, फंड्स शो करेंगे, उसके बाद दोबारा वो रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। जब वो आपकी अप्रूव होगी बिजनेस वाली, तो ये आपकी NLV वाली वापस हो जाएगी, दूसरी आपके पास आ जाएगी, और उसको उसी तरह 5 साल के बाद वो परमानेंट होगी, और 10 साल के बाद आप स्पेनिश सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल मसला है जब आपने इसको चेंज करना है। इससे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी ऐसे करें, किसी वकील के थ्रू करें, ऐसे वकील जो ऑलरेडी इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं। ये ऐसे वकील का काम नहीं है जो सिर्फ लोगों की अराइवों के लिए क्लेम करता है, जो स्पेशलिस्ट कंपनी है, ये उनके थ्रू है। तो उम्मीद है कि ये वाली आज की वीडियो भी आपके काम आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और एक और बात, अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो जो मेरे पास लॉयर्स टीम है वो भी आपकी इस पर हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी ख्यालात हो कमेंट्स में बताइए, ताकि इस पर मैं आपको मज़ीद अगर गाइड कर सकता हूँ तो बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।